हेलो गाइस, मैं हूँ आदित्य और स्वागत है आपका यू एंड कार्स पर। आज है ना अपनी ये जो मारुति सुजुकी वैगनर है, इसमें एक दिक्कत आ गई है यार। वो दिक्कत थोड़े दिन से है और उस दिक्कत की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, मुझे गाड़ी लॉक नहीं करनी आ रही। मतलब गाड़ी मैं लॉक कर सकता हूँ, बट अगर मैंने लॉक करी तो पता नहीं गाड़ी कितने देर बजेगी। मैं बोल रहा हूँ मेरी सेंट्रल लॉकिंग जो है ना, ये मैंने सेंट्रल लॉकिंग कंपनी से इंस्टॉल की थी मारुति जेन्युइन सीरीज से, क्योंकि ये LXI मॉडल है, इसमें नहीं आती सेंट्रल लॉकिंग, तो मैंने इंस्टॉल की थी। फिर उसके बाद हुआ क्या, ये मेरी 5-6 साल बहुत अच्छी चली, बट अभी इसका जो लॉक करने वाला बटन है ना, वो तो अच्छे से चल रहा है, बट ये जो नीचे वाला अनलॉक करने का बटन है ना, देखो मैं इसको कितना भी दबाऊं ना, कुछ नहीं हो रहा। मतलब ये प्रेस ही नहीं हो रहा, और ये दोनों रिमोट के साथ हो रहा है। तो फिर कंपनी में मैंने फोन लगाया। फिर उसके बाद पापा एक दिन गाड़ी लेकर गए, फिर वहां पर उन्होंने बताया कि ये दोनों रिमोट खराब हो गए हैं, इसको चेंज करना पड़ेगा। फिर उन्होंने हमें एक नंबर दिया, बट हमारे पास तो उतना टाइम है नहीं। फिर मैंने सर्विस सेंटर फोन किया और बताया सब। फिर उन लोगों ने मुझे एक सोल्यूशन निकाल कर दिया और बताया कि हम एक स्पेयर में जो रिमोट है उसको आपके गाड़ी के साथ कैलिब्रेट करके वो दे देंगे, फिर वो आप लेके जाओ। मैंने बोला ठीक है भाई। फिर वो हम लेके आते हैं। तो आज वही दिन है, आज हम शोरूम सर्विस सेंटर जाएंगे और देखेंगे कि ये कैलिब्रेट कैसे होता है कार के साथ, ये वाला रिमोट जो वो हमें एक स्पेयर के साथ दे रहा है। और इसका ऑर्डर लगाना पड़ता है, ऑर्डर मुझे आज लगाना पड़ेगा शायद, और पेमेंट भी करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद वो मेरे को बताएंगे कब ये दूसरा वाला रिमोट आएगा। बाकी इसकी जो क्वालिटी है ना, वो ठीक ठाक है यार, और इसका भी क्या ही कसूर। 5 साल हो गए इसको, 5.5 साल, और ये अच्छे से चला, बहुत अच्छे से चला। क्योंकि मारुति के जो पार्ट्स होते हैं ना, वो लेते हैं ये फिलहाल निप्पॉन कंपनी से लेते हैं, और ये पार्ट अच्छे रिलायबल होते हैं। प्रॉब्लम तो किसी भी चीज में आ सकती है, तो इसमें ऐसी प्रॉब्लम आई है। तो आज वही हम देखेंगे कि क्या कुछ कैलिब्रेशन में होता है। तो चलो फिलहाल चलते हैं। फिलहाल अभी मैं पहुंच गया हूँ घर। इधर से मैं की, ये मेरी है, और यहाँ से उतरते हैं हम बाहर। अभी नॉर्मली मैं गाड़ी लॉक करूंगा। देखो मैंने गाड़ी लॉक की, लॉक तो हो रही है, इसके सेल में नहीं, बटन में प्रॉब्लम है फिलहाल। और देखो अभी मैं अनलॉक का बटन दबा रहा हूँ, नहीं हो रही। अभी मुझे करना क्या पड़ रहा है, देखो इसमें से मैं कर सकता था, बट ये देखो इंसर्ट की बजने लग गया। ये ऐसे मैं इंसर्ट करता हूँ, ये बजने लगता है, और ये भी मेरा जाम हो गया। तो मुझे करना क्या पड़ रहा है, अभी देखो ये जो डिक्की है इसमें की इंसर्ट करनी पड़ रही है। और अभी मज़ा देखो, अब जब मैं इसको खोलता हूँ ऐसे, तो इसका अलार्म बजने लगता है ज़ोर ज़ोर से। और फिर मुझे यहाँ से अंदर जाके ना ऐसे खोलना पड़ता है, और फिर तो ये होगा डिक्की मैंने क्लोज की, और अभी ये अलार्म बंद होता है, वापस से बजने लगता है, और फिर यहाँ से ये वापस खोलना पड़ता है। देखो फिर उसके बाद यहाँ से मैं ये ओपन करूँगा डोर, और फिर ये एक प्रोटोकॉल होता है, ये फॉलो करना पड़ता है। एक बार ये मैंने दबाया, फिर से बंद किया, ये सब 5 बार करना पड़ता है। 2 बार हुआ, ये 3, ये 4, और ये 5। देखो कभी कभी होता नहीं है, तो वापस मुझे करना पड़ता है। देखो हो गया ये बंद। तो देखा आपने, ये सब करना पड़ रहा है मुझे। फिर इतनी झंझट कौन पालेगा। देखो इस साइड का वो जो लॉक है वो भी जाम हो गया, उस साइड का भी लॉक है वो भी जाम हो गया। तो ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, और इतना सब कर रहा है मुझे, प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ रहा है। और ऐसा है कि गाड़ी ओपन भी नहीं रख सकते, गाड़ी तो लॉक करनी पड़ती है जब हम किधर बाहर जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, आज इसका सोल्यूशन लेके आना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है बहुत इरिटेटिंग प्रॉब्लम है। तो इसलिए चलते हैं फिलहाल मारुति के शोरूम और करते हैं इसको फिक्स। तो भाई फिलहाल अभी पहुंच गए हैं मारुति सुजुकी के सर्विस सेंटर पर। देखते हैं अंदर कितनी भीड़ है और कितना टाइम लगता है और कितनी देर में ये कैलिब्रेट होता है। बात तो करके रखी थी मैंने पहले से, बट अभी देखते हैं कि कितनी कुछ भीड़ है यहाँ पर। 5 से 10 मिनट बाद ही काम स्टार्ट हो गया गाड़ी का, और उन्होंने एक दूसरा स्पेयर में रिमोट लाया और फिर उससे ये कैलिब्रेट कर रहे थे। पहले मेरे दोनों रिमोट उन्होंने चेक किए, बट दोनों ही खराब थे जैसा मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद कैलिब्रेशन में मैं आपको बताऊं कितना टाइम लगा।
बस 10 से 15 मिनट लगे यार कैलिब्रेशन में, बहुत ज्यादा कम टाइम लगा इसमें। बट यार गाड़ी बहुत बार बज रही थी जोर जोर से, बार बार लॉक अनलॉक कर रहे थे वो। फिर उसके बाद उनको ही पता होता है कि ये कैलिब्रेट कैसे करते हैं। वो सेंट्रल लॉकिंग का बटन वगैरह 2-3 बार प्रेस कर रहे थे, इग्निशन ऑन ऑफ कर रहे थे 2-3 बार, 5-6 बार वो बटन भी प्रेस कर रहे थे। फिर उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने बोनट भी ओपन किया, बोनट से कुछ देखा, फिर उसके बाद वापस अंदर जाके फिर वो कैलिब्रेट किया। और वो कुछ पूछ भी रहे थे मेरे से कि कितने दिन में हुआ ये, दूसरा रिमोट वगैरह मांगा उन लोगों ने मेरे से, और कितने दिन पहले हुआ ये भी मुझे उन्होंने पूछा। फिर उसके बाद मैंने उनको बताया कि इतने इतने दिन में हुआ है ये, और कभी कभी गाड़ी चलते टाइम में भी ये प्रॉब्लम आती है। मतलब गाड़ी चल रही है और अचानक से बजने भी लगता है। कभी कभी जो प्रोटोकॉल होता है ना, वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, वो भी हम ट्राई करते हैं बट वो कभी कभी वर्क नहीं करता। तो उसका भी वो सब देख रहे थे और मेनली ये कैलिब्रेशन ही कर रहे थे। कैलिब्रेशन मतलब गाड़ी के सेंटर लॉकिंग को उस की से मैच करवाना, मतलब वो जो रिमोट होता है सेंटर लॉकिंग का उससे। 10-15 मिनट ही लगे और ये कैलिब्रेट हो गया। अभी देखो अनलॉक हो रही है, लॉक हो रही है यहाँ से। और उसके साथ साथ ये उन लोगों ने मुझे नया लेके दिया है रिमोट, बट ये मुझे उनको वापस करना है और उसके बाद वो मुझे रिमोट देंगे 2 नए लाके, फिर वो मैं इसके साथ वापस कैलिब्रेट करूंगा। क्योंकि ये जो रिमोट है ना, ये उन्होंने मुझे अर्जेंसी में लेके दिया है। अभी ये एक ही है और मुझे 2 चाहिए, फिर 2 रिमोट ऑर्डर करेंगे, उसके साथ साथ फिर मुझे 2 नए रिमोट मिलेंगे। बाय द वे ये भी नया है बट ये इनका रिमोट है, मेरा नहीं है। मेरे गाड़ी के रिमोट अभी ऑर्डर होंगे, वो मैं फिर आगे की प्रोसेस बता दूंगा आपको। फिलहाल घर पहुंच गया हूँ मैं। तो अभी फिलहाल पहुंच गए हम घर पे, और मेनली देखो आप, ये रिमोट मैंने जैसा कि आपको दिखाया ये चेंज हो गया, और उसके बाद मुझे ये रिमोट वापस देना है। ये अभी थोड़े दिन के लिए ही दिया है और ऑर्डर लगा ही है फिलहाल, हमने पेमेंट भी कर दिया। फिर उसके बाद जो 2 रिमोट आएंगे वापस, फिर वो हमारे होंगे। बाकी ये शोरूम वालों ने दिया है मुझे ऐसा ही यूज के लिए, क्योंकि गाड़ी जहां पर भी लेके जाओ ऐसे अनलॉक ही रखनी पड़ती थी, और अनलॉक गाड़ी रखना उतना सेफ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, गाड़ी में से कुछ सामान भी जा सकता है। तो इसी के कारण ये काम प्रायोरिटी पर ही किया हमने, और अच्छा हो गया। और बिल वगैरह आज सच कुछ हुआ नहीं। और हाँ, वो 2 जो रिमोट है ना, उनकी अगर मैं प्राइसिंग आपको बताऊं, ये एक पुराना रिमोट है और ये एक पुराना रिमोट है। इनकी दोनों की प्राइसिंग है 2400, मतलब 1200 का ये और 1200 का ये। 2400 रुपए में ये 2 रिमोट आपके चेंज आएंगे अगर आपको ये चेंज करवाने हैं तो। और उसके साथ साथ 1,80,000 किलोमीटर की सर्विसिंग जो अभी 3-4 हजार किलोमीटर के बाद होगी इसकी, उसमें शायद इसका इंजन का हेड का काम हो सकता है, क्योंकि इंजन ऐसा बुरी तरीके से वाइब्रेट कर रहा है थोड़ा सा, और एक अलग ही नॉइज बन के आ रही है इंजन में से। तो देखते हैं अगर वो काम भी सस्ते में हो जाए, वरना 2 लाख किलोमीटर वाली जो सर्विसिंग है उसमें कर लेंगे, उसका कुछ टेंशन नहीं है वैसे बाय द वे। और हाँ, जो एडवाइजर है ना मेरे, बहुत अच्छे है यार, उनका नंबर मैं नीचे आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। इतनी बढ़िया सर्विस देते हैं वो 2 लोग, मुझे कोई जवाब नहीं। और मारुति की सर्विसिंग तो आपको पता है बहुत अच्छी होती है। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसकी 1,80,000 किलोमीटर वाली जो सर्विसिंग है ना, वो वीडियो भी कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो उस वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि उस वीडियो में बताऊंगा इतनी किलोमीटर चलने के बाद क्या सर्विस कॉस्ट आती है गाड़ी की, इसीलिए वो वीडियो पूरा देखना। मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।